शुरुआत करते हैं बेटा। यहाँ पर देख पा रहे होगे प्रश्न नंबर 1। ये कहीं ना कहीं आलेखन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो कह रहा है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन चित्रित करना चाहिए, अथवा सीलिंग के मध्य को आलेखित करने के लिए निम्न में से कौन सा सटीक आलेखन होगा। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आज की जो श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर दिखा है केंद्रीय आलेखन या संपूर्ण आलेखन या किनारे का आलेखन या कोने का आलेखन, क्या होगा यहाँ पर उत्तर दीजिए। क क कौ क्या? आलेखन। केंद्रीय आलेखन। जी सर। जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी बच्चा आंसर दीजिएगा। तो इनका जो कहना है केंद्रीय आलेखन बिल्कुल सही उत्तर है। तो केंद्रीय आलेखन है, इसको लेके चलिए। आप लोग अपना ही 1 से लेकर 100 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन रखूंगा, तो मुझे लास्ट में आप लोग अपना माइनस करके अपना स्कोर भी बताओगे। तो कितने प्रश्न आप गलत करें कितना सही करो उसको भी नोट करते हुए चलिए। दूसरा नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है फर्श के फर्श के केंद्र के लिए, या फिर साड़ी की किनारी किनारी के लिए, या फिर छत के केंद्र के लिए, या फिर तकिए के मध्य हेतु। चलिए सर इसका ख आंसर। साड़ी के किनारे की। बिल्कुल ठीक है ख। कि साड़ी के किनारे के लिए एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। 2011 और 14 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जब पेनल्टी का पेपर हुआ था, तो इसका भी आंसर दीजिएगा जिससे आता है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है। संयोगी रंग संगति, या फिर विरोधी रंग संगति, या समान रंग की संगति, या फिर एकांकी रंग संगति। सर इसका विरोधी संगति। है विरोधी रंग संगति। विरोधी रंग, और सभी का विरोधी रंग है। यस सर। जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दीजिए। ठीक है, इसका जो सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है, तो इन्होंने जो आंसर दिया है भी, तो एज ए राइट आंसर है। तो आपका क्या है, विरोधी रंग संगति के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब चौथे नंबर का प्रश्न है। चौथे नंबर का प्रश्न कह रहा है, चित्रकला में रंग के कितने माध्यम या मीडियम प्रयोग होते हैं। 2, 3, 4, 5। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर दो। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं मूर्ख दर्शक बिल्कुल मत करिए, सब आंसर दीजिए। सर दो। चित्रकला में रंग के माध्यम मीडियम का प्रयोग करते हैं हम। तो बेसिकली आपने 2 कहा, और बताइए। सर 2 ही लग रहा, मुझे 3 में भी कंफ्यूजन। तो क्या लगाओगे अगर ये प्रश्न आ गया है, तो क्या मारोगे इसका, इसे गिव अप कर दोगे या लगाओगे। सर अभी तो वो वैसे 2 है, पर अगर आ जाएगा याद रहेगा तो ये इसी को करेंगे। बिल्कुल ठीक है, 2 को ही जब लग रहा है तो 2 ही एज ए राइट आंसर है। तो चित्रकला में रंग के, 2 माध्यम में शुष्क और गीला होगा ना। दो में शुष्क और गीला होगा ना। तो ये 2 माध्यम है, तो इसको याद रखिएगा। सर जी। अब देखिए 5वें नंबर का प्रश्न है, फर्श के मध्य को सजाने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। फूल, पत्तियों तथा कलियां, या फिर विविध यांत्रिक इकाई, या केवल पशु पक्षी, या फिर ज्यामिति आकार। यांत्रिक इकाई हो। देखिए जितने भी आप लोग इसको देखते हुए जा रहे हो, जितने भी कर रहे हो, या जो भी ऑनलाइन देखेगा, जो भी बच्चा देख रहा है, तो ये लेके चले कि अभी मैं क्या बैठा हूँ, एलटी के पेपर को दे रहा हूँ। तो इस तरीके का अगर लेके चलोगे तब जाके होगा। ठीक है, अन्यथा ये लेके चलोगे यार मॉक टेस्ट सर ले रहे हैं, चलो हम इसका आंसर देना है, तो ये भाव से बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम रोज मॉक टेस्ट ले रहे हैं, तो आज ये लेके चलो कि आज हमारा परीक्षा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जैसे किसने कहा ओके सर। किसने कहा कि क्या कहा आपने, ज्यामितीय आकृति कही, और किसने क्या कहा था, ज्यामिति आकार। और बताओ। सर यांत्रिक इकाई। यांत्रिक यांत्रिक इकाइयाँ, तो बेटा बिल्कुल भी गलत है। तो इस प्रकार से प्रश्न करोगे तो बिल्कुल मार खाओगी।
तो जो ये सारे जो क्वेश्चन हैं तो आपके जो दिया हुआ है सारे टॉपिक से ही उठाए हैं। तो ये उसका है फूल पत्तियों और कलियां। ठीक है, हम कह रहे हैं कि फर्श फर्श के माध्यम को सजाने के लिए, फर्श के माध्यम को यांत्रिक इकाई से थोड़ा सजाओगे, फूल पत्तियां और कलियों से आप क्या करोगे, उसको सजाओगे। अब बात करेंगे 5वें नंबर का प्रश्न है न 6ठे नंबर का, प्रकृति आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे? पत्तियों द्वारा, ज्यामितीय आकृतियों द्वारा, या विधिक समायोजन द्वारा, या फिर कुछ भी ना बनाकर? सर विधि समायोजन द्वारा। तो है हाँ। हाँ सर गौ। को बिल्कुल सही है। आप उत्तर की जगह पे हमने क्या लिख दिया कि विविध समायोजन द्वारा हम क्या कर देंगे, उसको आकर्षण पैदा करेंगे। बात करेंगे 7वें नंबर का प्रश्न है कि आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जो उसे पूर्णता प्रदान करता है? ठीक है, ये कह रहा है लयात्मक सुंदर रेखाएं होती हैं, ज्यामितीय आकार होता है, या इकाई की पुनरावृत्ति होती है, या आलेखन के आंतरिक विभाजन? चलिए बताइए, जो भी देख रहा है वो भी आंसर दीजिए। सर ये सुंदर रेखाएं। लयात्मक सुंदर रेखाएं कहा आपने, और बताइए। जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी कमेंट करें। अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। सर इकाई की पुनरावृत्ति। रेमा जी आपका क्या होगा? बिल्कुल आंसर दो फटाफट। सर इसका को बोला, ये लयात्मक सुंदर रेखाएं। बिल्कुल ठीक है, इसकी जो आंसर है वो क्या है आपका? क, लयात्मक सुंदर रेखाएं। ठीक है, चलिए अपना स्कोर भी बनाते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर देखिए, देख पा रहे होगे यहाँ पर ये 8वें नंबर का प्रश्न है, आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रेखाओं का प्रयोग होना चाहिए? भड़कीले रंगों का या हल्के जो रंगों का, मैंने क्या कहा, आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? भड़कीले रंग, या फिर हल्के आकर्षक रंग होना चाहिए, बहुत चटकीले रंग होना चाहिए, विरोधी रंग होना चाहिए? आलेखन की बात कर रहे हैं। सर भी विरोधी। सर विरोधी रंग। विरोधी रंग पक्का? हाँ सर सी घ घ घ। पक्का? जी जी। ऐसा क्यों होता है? वैसे तो बिल्कुल सही आंसर है, विरोधी रंग ही क्यों करते हैं हम? इसमें क्या है, विरोधी रंगों में कंट्रास्ट कलर से जो है आलेखन अधिक आकर्षक बनता है ना। आपने देखा होगा कि ओ शॉर्ट का जो वृत्त होगा उसमें क्या है, विरोधी रंग ही तो है ना। तो विरोधी रंग है। ठीक है, चलिए 9वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं कि रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार, या अर्धचंद्राकार? 2019 में ये क्वेश्चन बना है। चलिए बताइए, रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? आयताकार, वृत्ताकार, या वर्गाकार, या अर्धवृत्ताकार? सर वृत्ताकार था। सर आयताकार। वृत्ताकार। सर को आयताकार। देखिए आरती, प्रश्न को थोड़ा समझिए। जब रजाई की हम बात करते हैं तो रजाई में हमेशा जो भी बनेगा आयताकार। क्या जो आपका जो रजाई का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार नहीं होता है, वर्गाकार नहीं होता है, आयताकार होता है। तो इस थोड़ा सा दिमाग को इस प्रकार से भी दौड़ाओ। ठीक है, अब आते हैं आज के वर्ण से संबंधित प्रश्न है कि गरम रंग कौन सा है? यहाँ पर लाल है, हरा है, नीला है, काला है, यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कौन सा रंग? सर आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। लाल कह रहे हो? आवाज कट रही है सर बहुत ज्यादा। जो भी ऑनलाइन देख रहा है तुम लोग भी बताओ भैया। ठीक है, ये आपने क्या इसका कहा? आंसर क है। लाल रंग एज ए राइट है कि ठीक है। चलिए 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है? ठीक है, वस्तुओं को आकर्षक बनाना होता है, वस्तुओं को उपयोगी बनाना होता है, वस्तुओं को कीमती बनाना होता है, वस्तुओं को टिकाऊ बनाना। चलिए क। बिल्कुल ठीक है, वस्तुओं को वस्तुओं आकर्षक को क्या बनाना। करता है? वो आकर्षक बनाता है। कौन? आलेखन। मान लीजिए कोई सिंपल सा घड़ा है,
ठीक है, मटके मटकी है कोई, अगर उसको वैसी बाजार में अगर बेचेंगे तो ज़्यादा लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। आकर्षित कब होंगे, जब उसमें आप थोड़ा सा डिजाइनिंग करोगे या कुछ होगा। मानव नेत्र हमेशा किस चीज़ की अभिलाषी होती है, वो हमेशा अभिलाषी होती है, सुंदरता की अभिलाषी होती है। तो जहाँ पर सुंदरता देखने को मिलेगी तो वहाँ पर ही मनुष्य क्या होता है, अपने नेत्रों को समाहित करता है। चलिए 12 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? जो आलेखन बनाते हैं उसमें ज्यामिति का क्यों प्रयोग किया जाता है? ज्यामिति सीखने के लिए या सुंदरता के लिए या निश्चित आकार देने के लिए या फिर सरल बनाने के लिए 2012 में पूछा गया था। ठीक है, बताइए। सर निश्चित आकार देने के लिए। अच्छा, ज्यामिति का इसीलिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही कह रही हो आप। तो इसका जो है उत्तर है आपका ग एज ए राइट आंसर है। ठीक है, आप अपने दिमाग से एक फितूल निकाल दीजिए। अगर किसी को डाउट है कि जो आपका जो एलटी का जो ड्राइंग का जो सिलेबस दिया है, उसी सिलेबस के आधार पर ही आपके क्वेश्चन आएंगे, ये दिमाग में कतई मत बैठाना। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, खुद देख लीजिएगा जब पेपर होगा तो आपका जो सिलेबस है उससे बाहर का भी क्या होगा, आपका जो तमाम चीज़ें आएंगी। ठीक है, जी सर आते हैं, क्योंकि मतलब मान के चलो अगर 100 का है तो 25 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही थोड़ा बहुत जाते ही जाते हैं। हाँ। अब देखिए 13वें नंबर का प्रश्न है, डिजाइन को आलेखन कहते हैं क्यों? इनमें रेखांकन होता है, यह ज्यामिति होता है, इसमें प्रारूप बनाना आवश्यक होता है, या यह सुंदरता होगी? बताइए, जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी बताइए। मूर्ख दर्शकों की तरह क्यों बैठे हो? पेपर नजदीक है, तुम ऐसे ही करके रह जाओगे बच्चों। इसका प्रारूप बनाना आवश्यक होता है। बिल्कुल ठीक है। इसका प्रारूप बनाना आवश्यक होता है। जैसे अभी प्रेमा जी ने कहा था कि आउट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी 25 क्वेश्चन आए थे, तो ऐसा करें तो जिन्होंने पेपर दिया है वो समझते हैं चीज़ को, जिन्होंने नहीं दिया है तो अभी भी टाइम है। जी सर, इसमें अभी हम मान के चले 35 का ही हमारा कोर्स का आएगा। बिल्कुल बिल्कुल 15 नंबर आपके आउट ऑफ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न की तरफ। रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? देखिए आपका वर्ण जो अंतराल है, जल रंग। ये पोस्टर कलर है, जल रंग। या तेल? हाँ सर, जल रंग ख ऑप्शन। जल रंग है। जी सर। बिल्कुल सही, जी सर। बिल्कुल सही कह रही हूँ। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न है, नीले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर बैंगनी बनता है? बताइए। यहाँ पर हरा दिया, पीला दिया, लाल। 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 चले, बिल्कुल सही कह रही हैं, तो लाल बनता है। अब 16 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, कौन से नंबर की पेंसिल गहरी चलती है? यहाँ पर दिए हुए हैं एच बी दिया है, एच बी दिया है, एच दिया है, 2H। परसों ही क्वेश्चन का आंसर दिया था। सर एच बी। एच बी। और बताओ, हाँ सर, एचबी। और बताओ। एच बी। इंटर एजीबी। चलिए ऑप्शन नंबर ख। आरती आप भी बता दो। नहीं बोला मैंने। बी। जी नंबर का। बिल्कुल सही है, क्योंकि परसों हमने इस चीज़ का बताया था, जो सबसे गहरी जो चलती है वो आपकी बी नंबर की। आपने देखा होगा जो 2011 या 11 में जो प्रश्न पत्र आया था ना, 12 में 14 में भी आया था, एच बी का मतलब होता है हार्डनेस और ब्लैकनेस जो कहते हैं, तो इसका जो मीनिंग होता है, तो ये बी का मतलब जब ब्लैकनेस होती है तो ब्लैक क्या होगी, ज़्यादा गहरी चलेगी, तो इस चीज़ को एच बी याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न में, बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं? क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि बारीक रेखा बनाने के लिए नंबर 1 4 2 10। नंबर एक। नंबर एक। हाँ क ऑप्शन। बारीक, अच्छा क्यों? 4 नंबर का ब्रश क्या मोटा होता है क्या? बताओ। सर हमने तो वैसे आर्टिस्ट के हाथ में आर्टिस्ट तो बड़े ब्रश से भी 10 नंबर के ब्रश से भी पतली रेखा बना सकता है। मैं तो लकड़ी से बना दूंगा।
चलिए जो भी है। हाँ ये भी है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ आर्टिस्ट नहीं के हाथ में नहीं नहीं, करके। इसमें अब यहाँ इसमें जो पर आप लोग जो आंसर दे रहे हो बिल्कुल सही दे रहे हो, आपको गुमराह कर रहा हूँ मैं तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए, एक नंबर का जो ब्रश होता है वो क्या होता है, बारीक रेखांकन करने के लिए प्रयोग हो जाता है। कहीं पर ही 0 नंबर का भी ब्रश आता है, वो और बारीक करता है। सर हाँ, इसमें अगर ऑप्शन जीरो आएगा तो जीरो भी हो बिल्कुल सकता है। सही, अगर यहाँ पर हम 0 कर देंगे तो वो हटके 0 हो जाएगा, 0 और बारीक करता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्योंकि में। जो से स्टार्ट होता है ना, सबसे बारीक। ठीक है, अब चलते हैं 18 नंबर का प्रश्न। तो ये लेके चलो कि अगर ये प्रश्न श्रृंखला आपने कर ली तो ये सोच लो कि आपकी एक ओवरऑल आज का अगर पूरा अगर हम टेस्ट देखें, 100 नंबर का क्वेश्चन का है ये, तो ओवरऑल देखना कि आज आपका पूरा जो सिलेबस है, जो यूनिट जो ड्राइंग का जो पूरा सिलेबस है, आपको सारा सिलेबस यहाँ देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल आपका आज पूरा रिवीजन हो रहा है एक तरीके से, याद देखिएगा, ठीक है। आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? वृत्ताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, कोण? सर कोण। कौन सा? हाँ सर कौन। क? सर कोण। कौन? पक्का विश्वास है? देखिए, जी सर। 2011 और 2016 में एलटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो। तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि आलेखन के लिए कौन सा वो जो आकार है वो तो ये कोणी ये नहीं होता है, तो आपका जो घ है वो सही है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है? फाइबर पेंटिंग के लिए कौन सा मीडियम उपयुक्त है? ठीक है, एक्रेलिक। ये है तेल या पोस्टर सर या इसका एक्रेलिक या इनमें से कोई? एक्रेलिक। एक्रेलिक। पक्का? एक्रेलिक रंग। यस सर। एक्रेलिक बिल्कुल ठीक है, जी सर। एक्रेलिक रंग ही है। अपने कपड़ों में दिया जाता है ना, फैब्रिक होता है। ठीक है, अब देखिए 20वें नंबर का प्रश्न है। ज्यामिति डिजाइन का अधिकतर प्रयोग होता है बौद्ध अलंकरणों में देखने को मिलता है, मुस्लिम अलंकरणों में, मुसलमानी अलंकरण में देखना, जैन अलंकरण में देखता है, राजपूत अलंकरण में देखने को मिलता है, बताइए। सर मुसलमानी अलंकरणों में। ज्यामिति डिजाइन का अधिकतर प्रयोग जो किया जाता है वो कौन से धर्म के अंतर्गत किया जाता है? बेसिकली वो देख रहे हैं, बौद्ध या इस्लाम धर्म में या फिर ख। ख? हाँ। चलिए, और लोग भी आंसर दीजिए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। ये जो श्रृंखला है ना बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मजाक में लेगा वो उसके साथ जिंदगी मजाक कर लेगी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका जो राइट आंसर है कि मुसलमानी मानी क्या है? अलंकार। बेसिकली आपने अगर देखा होगा, मैं इसका एक उदाहरण भी देता हूँ। जितने भी दरगाह में जाओगे, जितने भी इनके मजार होते हैं, जितने भी दरगाह होते हैं, जितने भी इनके क्या होते हैं, मस्जिद होते हैं, वहां पर आप देखोगे तो वहां पर आपको बेंजेंटाइन आर्ट उनके उसमें बेसिकली देखने को मिलता है। जो कांच कांच के छोटे छोटे ये ज्यामितीय आकृतियों का डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, बेसिकली इनके तमाम चीजों में यही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे आगे ठीक बढ़ते है। हैं कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना गया है? 2011 में पूछा गया था, 15 में भी ये क्वेश्चन आए हैं। तो ठीक है, सर यहाँ पर एम ए। रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, आपने आंसर क्या बोलते हैं, हाँ सर आर एन क्वेश्चन टैगोर। आपने पढ़ लिया है। तो अमृता शेरगिल है या रविंद्रनाथ टैगोर है या रविंद्रनाथ टैगोर? क्या कहा आपने? आर एन टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। घ? घ। ठीक है, अब देखते हैं 22वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में किस शैली की प्रमुख भूमिका रही है? 2011 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया। मेवाड़ चित्र शैली की या बीकानेर चित्र शैली की या किशनगढ़ चित्र शैली की या बूंदी चित्र शैली की? तो बताइए किस शैली की प्रमुखता रही है? सर मैं मेवाड़ चित्र शैली। हाँ मेवाड़ सर चित्र ऑप्शन शैली। नंबर क। कौ? तुम कौ की? अच्छा हाँ, कौ। ठीक है, बिल्कुल सही कि जो अगर हम बात करें तो मेवाड़ से ही क्या हुआ था, आपकी चित्र शैली प्रारंभ हुई थी। मेवाड़ शैली में जिस शैली का सर्वप्रथम अगर मुझे बताइए, राजस्थान में शैली, अगर राजस्थान में सबसे पहले किस शैली का आगमन हुआ था? मेवाड़। मेवाड़ में? मेवाड़। मेवाड़ में अगर हम के राजस्थान में अगर देखें तो अभ्रंग शैली का आगमन हुआ था मेवाड़ में। तो ठीक है ना, गुजराती शैली के रूप में भी जानते हैं, तो गुजरात से आई थी। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं 23वें नंबर का प्रश्न। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट, लाल रंग या पितैल, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए चारकोल जो है, ये इसका जो राइट आंसर है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट, हाँ। याद रख लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं 24वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? या फिर ये क्वेश्चन बनेगा फिर अथवा कहें पेस्टल रंग की विशेषता निम्न में से क्या है? यहाँ पर स्थायी, अस्थायी, चमकीले या धुंधले। 2011 में और 18 में क्वेश्चन बना है ये। 14 में भी क्वेश्चन पूछा गया है ये। अस्थाई सर। अस्थाई, अस्थाई। सर ए। वैष्णवी तुम क्या कर रही हो? सभी। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन एज ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 25वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका आधार कोण 45 होता है, या जिसका आधार कोण 75 होता है, या 60 होता है? सर डी। सर डी। हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। बिल्कुल सही है, 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दीजिएगा। देखिए 26वें नंबर का प्रश्न है, अनुकूल रंग संगति में कितने प्रकार का न कितने रंगों का प्रयोग करते हैं? 2 से 3, 1, या फिर 2 से 5, या फिर 4 से अधिक? यहाँ पर उत्तर मैंने यहाँ पर मिटाया नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको दिख गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। 2 से 3 यहाँ पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 27वें नंबर का रेखा क्या है? चलिए बताइए, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए बताइए क्या है, रेखा क्या है? सर बी। सर बी, हाँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हाँ सर, यही है। बिल्कुल सही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहते हैं। 2014 का जब एलटी का पेपर हुआ था वहां पर एक क्वेश्चन बना था, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आप देखिए, ने कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? यहाँ पर HB, 2B, या 2H, या H? सर बी। सर टू बी। सर टू बी। टू बी। हाँ सर टू बी। अच्छा, तो जो भी ऑनलाइन देख रहे हो आप लोग भी बताओ। चलिए इसका जो राइट आंसर है, सही कह रही हैं आप कि 2B एज ए राइट आंसर है, सबसे काली पेंसिल के रूप में मानी जाती है। अब देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है? लाल, नीला, नारंगी, पीला? सर नारंगी। 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 लाल के नारंगी। पीछे मत गो, नारंगी के पीछे आ जाओ। नारंगी के राइट आंसर। सर नारंगी है, नारंगी बोला। जिसने लाल कह रहा था उसकी बात करो। ठीक है, अब 30वें नंबर का प्रश्न है, किस मूल या मुख्य रंग का शेड बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? सफेद, काला, ग्रे, या बैगनी? काला। सफेद। काला। सफेद। काला। शेड बनाने के लिए काला किया काला। जाता है बेटा। सर शेड के लिए काला। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, पढ़ रहे हो नहीं? यही तो गलती होती है। तो अगर आपका यहाँ पर अगर मान लो गोला चढ़ गया होता, तो तुम चाहे उसको मिटाओ, कुछ करो, दूसरा लिख लेते, तो भी नहीं होता। चढ़ गया तो चढ़ गया। ठीक है, अब बात करेंगे 31वें नंबर का प्रश्न है कि हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? सामान्य, ठंडा, गर्म, या फिर कुछ नहीं? ठंडा। 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 हरा रंग ठंडा। क्या ठंडा होता है? हाँ। बिल्कुल सही है। जो शीतल रंग होता है। तो ठंडा रंग ही क्या होता है, जिसका सही उत्तर है। अब देखिए 32वें नंबर का, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए वो नारंगी हो जाए? हरा, नीला, पीला, लाल, काला? पीला। पीला। बिल्कुल सही है, पीला रंग। ऑनलाइन जितने भी बच्चे देख होंगे, मैं आपका कमेंट नहीं देखूंगा, अभी आप आंसर देते हुए चलिए फटाफट। अब यहाँ पर 33वें नंबर का प्रश्न है, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज प्रयुक्त होता है? पेस्टल, या हार्ट मैन, या फिर कास्टिज, या फिर कैनवास? सर वॉटमैन। कॉटेज। सर हॉटमैन। बिल्कुल सही है, जो कार्टिज कह रहा है तो वो गलत है, कि आपका ऑप्शन जो ख है वो सही है। ठीक है,
अब 34वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? आपने यहाँ पर 4 रंग दिए हैं, कौन सा रंग इसमें इंद्रधनुष का नहीं है बताओ? सर भूरा। सर सर भूरा। ब्राउन। बिल्कुल सही है, भूरा रंग मुझे भूरा। आज तक नहीं दिखाई दिया, इसलिए शायद नहीं होगा, तो सही कह रही हैं। तो आप यहाँ पर 35वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ गुफा कहाँ पाया जाता है? पंचमढ़ी, भीमबेटका, आजमगढ़ या सर रायगढ़? आदमगढ़। आजमगढ़। ठीक है, बिल्कुल सही है, जबकि ये आजम ये भीमबेटका ये जिराफ गुफा आपके उसमें दिया नहीं, बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा। तो अजंता से रिलेटेड कोई, अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है? यहाँ पर आप सभी को पता होगा, महाराष्ट्र। 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 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए 37 नंबर का है, अजंता की किस गुफा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? गुफा नंबर 2, 9, 11 या 19? सोचो, कौन सा ऐसा अजंता की कौन सी ऐसी गुफा है जिसके जो उल्टी छत है, उल्टी छत में सबसे अच्छा आलेखन किया गया है? अब यहाँ पर आप लोग फंस गए हो, चलिए आंसर दीजिए। सोचो, कोई पढ़ा होगा आपने शायद। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चे अटक गए हैं, क्या पता आप लोग दे दें। सर 9 गुफा संख्या 9। मैंने सर इसमें गुफा नंबर 2। मैंने तो सुना था सबसे 9 सबसे गहरी गुफा ये प्राचीन गुफाओं में मानी जाती है, और गुफा नंबर 2 सबसे, हाँ 9-10 प्राचीन है। मुझे लगता है गहरी और सबसे ये उस टाइप की गुफा नंबर 2। तुम्हारा सर, ये गुफा नंबर आपका 19 है, 19 नंबर की गुफा में देखोगे तो ये आपको सबसे अच्छे यहाँ पर क्या देखेंगे, आलेखन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? अजंता, बाग, बादामी या संतवासर में? कीर्तन वासल। परसों ही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको, सत्यनारायण। परसों ही ये जब बीच में क्लास चली थी तो मैंने उस समय ये पूछा था, तो आपको मैंने जो ये तैयार किए थे मैंने पूछ के यहाँ पर आपको बताया गया था, तो आप नहीं बता पा रही हो। वैष्णवी बताओ। बाग के गुफा में। ये 2 शोकाकुल नारी हैं, ये आपकी बाग गुफा में, ये राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर 39 नंबर का, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? बताइए। 108। 108। सर 108। 108 हाँ। बिल्कुल सही है, 108 एज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख पा रहे होगे, मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? प्रकृति रंग योजना, या 1 रंग योजना, या 2 रंग योजना, या 3 रंग योजना? सर 1 रंग योजना। एक ये रंग होता योजना। क्या, बताओ तो बेटा। सर सर एक मोनोक्रोमेटिक ही होता है, मतलब एक रंग जैसे हम होता है। लाल कलर लेंगे तो उसमें अलग अलग जैसे हल्का जैसे हल्का पहले डार्क होगा तो उससे हल्का हल्का मतलब डिजाइन को बनाने के लिए उसमें प्रयोग करते हैं कि व्हाइट की टोन मिलाएंगे तो उससे हल्का 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 होता है और ब्लैक लाएंगे तो उससे डार्क 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 होगा। इसको भी मोनो कलर कहते हैं। चलो ठीक है। हाँ सर, लाइट एंड शेड एक ही कलर से दिखा के ना पेंटिंग एक ही का। कलर से शेड दिखाएंगे ना, अलग अलग टोन दिखाएंगे उसमें 3-4 टाइप की। चलो ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बनारस? बताइए। सर लखनऊ। सर लखनऊ। सर लखनऊ। बिल्कुल ठीक है, प्रयागराज। शायद मेरे को यही लगता होगा कि लखनऊ का नाम बदल के प्रयागराज ही रखा है ना। सर इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद का था। अच्छा अच्छा ठीक है। लखनऊ एज ए राइट आंसर। लखनऊ का नाम क्या है वर्तमान में? सर लखनऊ ही है, यूपी की राजधानी है। चलिए ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 42 नंबर का, निम्न में से तट स्तर रंग कौन सा है? सफेद, काला, नीला, लाल, हरा
नीला। सफेद सफेद। सफेद बिल्कुल ठीक है, सफेद। सफेद रंग एज राइट आंसर है। अब 43 नंबर का प्रश्न, ये वल्ली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। सर महाराष्ट्र महाराष्ट्र। बिल्कुल ठीक है, महाराष्ट्र से ही है। अब देखिए, ये 44 नंबर का ये प्रश्न है, तन खस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल या पंजाब? यहाँ पर बिल्कुल किसने क्या कहा था? जिस जो भी हिमाचल कह रहा है बिल्कुल सही है, हिमाचल एज ए राइट आंसर है। ठीक है, हिमाचल ही वो था। ठीक है, अब बढ़ेंगे 45 नंबर के प्रश्न की तरफ। अब ये 45 नंबर के प्रश्न को आप देख पा रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4 दिए हैं, कौन सा है? सर गुलेर गुलेर किसकी? गुलेर गुलेर गुलेर। किसकी है? गुलेर। सर पहाड़ी का पहाड़ी का। बिल्कुल सही कहा, पहाड़ी शैली की ये है केंद्र है। ठीक है, अब बढ़ेंगे 46वें नंबर के प्रश्न की तरफ। आप देख पा रहे हो कि 46वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, सॉरी हाँ 46वें नंबर का, किसके शासनकाल में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ? जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां? 2015 में पूछी। सर अकबर अकबर। अकबर बिल्कुल सही है, हाँ अकबर के अकबर। समय में हुआ था। ठीक है ना। अब बात करेंगे 47वें नंबर का प्रश्न कि राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? संग्रहालय कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, या फिर ससारागंज, या जो संग्रहालय हैदराबाद में है, या चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम? चलिए, सर चित्रा आर्ट गैलरी सर डी चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्र बिल्कुल ठीक है। सर सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद। नहीं, ये यहाँ है। ठीक है, और आपका डी ऑप्शन एज ए राइट आंसर है, क्योंकि राजा रवि वर्मा कहाँ के थे बताइए? केरल के तो ये कहाँ केरल पैदा में। हुए थे? सर केरल नहीं, कौन से स्थान पे हुए? केरल के तमिलनाडु तिरुवन्नूर में हाँ, तो 1848 यहाँ पर में। लिखा है हाँ, ना, तिरुवन्नूर में। तो वहीं पर इनकी क्या है, आर्ट गैलरी स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 14 नंबर का प्रश्न, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? एमपी। सर मध्य प्रदेश बिल्कुल ठीक है, मध्य प्रदेश में है। अब ठंडा रंग कौन सा है इसमें से? नीला ब्लू। नीला। नीला जो राइट आंसर है। देखिए, ये जो लास्ट वाला प्रश्न आप देख पा रहे हो 2013, 14, 15 में, 20 में पूछा गया। अब देखिए, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, रायगढ़ या फिर औरंगाबाद में? कर्नाटक ये बिल्कुल सही है कि कर्नाटक में ही औरंगाबाद है। ठीक है, ये अब देखिए अगला प्रश्न है कि 51 नंबर, उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताए जो चित्रकार भी था? चंद्रशेखर, या बीवी सिंह, या नरसिम्हा राव, सर या वीपी इंद्र सिंह कुमार गुजराल? वीपी सिंह सर। वीपी सिंह। अब ये इंद्र सिंह गुजराल कौन थे भाई? सर ये संसदीय गुजराल के भाई थे ये क्या थे? हाँ, ये प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही कहा। देखिए, 52 नंबर का प्रश्न है, चित्रकला किस श्रेणी में आती है बताइए? दृश्य। सर दृश्य कला। दृश्य कला के अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही है, सर जिसे हम देख सकते हैं चित्रकला उसी को ही कहेंगे। अब 53 नंबर का प्रश्न, बौद्ध सत्व वज्रपाणी चित्र किस शैली के अंतर्गत आता है? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अजंता, जो कि से हटाए नहीं, तो इस वजह से आपने देख लिया। अब देखिए 54 नंबर का प्रश्न है कि चित्र में गहरा रंग विशेष कर क्या दर्शाने के लिए होता है? घनत्व, काली घटा, या फिर अंधेरा, या फिर में से कोई? चलिए, सर कौ। बिल्कुल सही है, घनत्व। अब देखिए, यहाँ पर दिया है हार्टमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? जल, तेल, टेम्परा या चूर्णित?
सर जल रंग में। सर जल जल रंग। जल रंग। रंग में, बिल्कुल सही। अब ये देखिए 56 नंबर का प्रश्न, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? सर तारपीन। तारपीन का अलसी का तेल। तेल भी होता है। गौ सर। सर हाँ, लिंसीड ऑयल। ठीक। लिंसीड ऑयल और तारपीन के तेल का यूज ठीक। होता है। अब देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए, ये बताइए। नंदा। राजा रवि वर्मा। RR वर्मा। चलिए, आपने कहा कि राजा रवि वर्मा, तो अजय सही है। ठीक है। अब देखिए 58 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है। देखिए छाया और प्रकाश की जो चित्र में क्या भूमिका होती है, रात और दिन का दर्शाना है, चित्र को उभारना होता है, चित्र में सामंजस्य स्थापित करना है, इनमें से कोई नहीं। ख। सर चित्र को उभारना। को उभारना। बिल्कुल सही है, ये चित्र को हमेशा क्या कहता है, उभार देता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 59 नंबर का प्रश्न, अजेंडा के चित्रों का प्रकार निम्न में से कौन सा है? तैल रंग, जल रंग या भित्ति चित्रण, या इनमें से कोई नहीं। सर भित्ति चित्र। सर भित्ति भित्ति चित्र। ठीक चित्र। है, जनता में भित्ति चित्र ही पाए गए हैं। देखिए 60 नंबर का प्रश्न, गजगामिनी किसकी कृति है? समय हुसैन। समय हुसैन। मैं ये पूछता हूँ। गजगामिनी किस हीरोइन पर फिल्माया गया था, बता सकते हो? इसकी हीरोइन कौन थी? सर दीक्षित। सर माधुरी माधुरी। दीक्षित। बिल्कुल सही कहा। तब्बू पे कौन सी मूवी बनाई थी? मीनाक्षी। बिल्कुल सही। सर मीनाक्षी। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब देखिए 61 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय चित्रकला का दूसरा दौर कब शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन 2013 में आया है। बताइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, वर्तमान, या कला का स्वर्णिम युग, या बौद्ध काल में, बताइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। सर ए ऑप्शन। सर एक स्वतंत्रता के बिल्कुल पश्चात। सही है। सर ए। बिल्कुल सही। चलिए, अब देख पा रहे होगे, ये 62 नंबर का प्रश्न है, भीमबेटका गुफा चित्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? सर मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। मध्य मध्य प्रदेश में। प्रदेश में है। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 63 नंबर का, सर्वप्रथम किसने चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था? काली। सर अवनींद्रनाथ टैगोर। टैगोर। किसने किया था? सर अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा। सर जय मंगला में क्या था, यशोधर पंडित ने। इनमें ये से कोई नहीं। वैष्णवी, आप बताओ बेटा। यशोधर पंडित ने किया था सर सबसे पहले तो, जय सबसे पहले मंगला तो में। ईश्वर पंडित ने, पर ये जो अवनींद्रनाथ ने लिखी थी जो क्योंकि 1921 में, इसके हिसाब से लिखा होगा इस। अब बताओ, कुछ कहना चाह रही थी वैष्णवी, आप बोलो। सर सबसे पहले नहीं है उसमें क्वेश्चन में, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ही होगा। देखिए बिल्कुल आप लोगों का गलत है। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जो किया गया था ना, जो वाचीलन जो चरित्र जो पुस्तक थी कामसूत्र में, इसका पहले जिक्र किया गया था, याद रखना। इसके बाद और तमाम चीज़ें हुई थी, पहले इसमें हुआ था मुख्य अंगों की, जो अपनी पुस्तक में जो चित्रांकन किया था सर्वप्रथम ये यहाँ पर किया गया था कामसूत्र। पढ़ना तो इसको कामसूत्र को। ठीक है। यही यहाँ पर ऐसे प्रश्न बनते हैं कि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा दुविधा पैदा कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, तैल ओके रंग का सर। चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? 4 ऑप्शन है, 4 में से बताइए। ख। ऑयल स्केचिंग पेपर। ऑयल स्केचिंग पेपर। और स्केचिंग पेपर, या पेस्टल पेपर, या फिर कार्टिज पेपर, या हार्डमैन पेपर। तो आपने कहा कि ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑयल स्केच पेपर है, क्योंकि ऑयल पहले ही आ गया उसमें। ठीक है। अब देखिए 65 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय चित्रकला में मानव देहाकृति को कितने भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया है? 7.5 भागों में, 8 भागों में, 9 भागों में, या 10 भाग? 7.5। 7.5 है। बिल्कुल सही है, एकदम जी हाँ सर। सर। जी सर। अब देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
एन टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। सर हाँ, रविन्द्रनाथ रविन्द्रनाथ। टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। हैं? बिल्कुल सही कहा, इसने जीत लिया। हाँ, तो सर वही। रविंद्रनाथ। अविंदनाथ नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, याद रखना। रविंद्रनाथ जी। ठीक है, ये जो होता है ना कि हमें आता है, इसी प्रकार से चीज़ें हो जाती हैं। 1605 में रागमाला चित्रण राजस्थान की किस कला शैली के अंतर्गत बनाए गए थे? 2013 में, 18 में क्वेश्चन पूछे, मेवाड़ या कोटा चित्रशैली में, जयपुर चित्रशैली में, या फिर बीकानेर चित्रशैली में, बताइए। बोलिए। सर मेवाड़। सर मेवाड़। मेवाड़, मेवाड़ में बनाया गया था रागमाला का 1615 में। तो बिल्कुल सही है, आप सही कह रही हैं कि मेवाड़ में। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये हम कह रहे हैं कि कल्प सूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म में, बौद्ध है, जैन या धर्मनिरपेक्ष है? जैन धर्म है। जैन धर्म। से। ठीक है, कल्प सूत्र क्या है? जैन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब यह देख पा रहे हो 69 नंबर का क्या लिखा है? अब्दुल रहमान चुतगाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? जहांगीर से थे, अकबर से थे, या दिक्कनी चित्रशैली से थे, बंगाल से? बंगाल। बंगाल से। चित्र। बंगाल बिल्कुल सही है, बंगाल से ही इनका संबंध रहा है। अब बात करेंगे 70वें नंबर का प्रश्न, बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? बताइए। सर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर। एन टैगोर। अविंद्रनाथ ठाकुर। सर हाँ। हाँ सर, वही है, एन टैगोर। मैंने अभी किसी के मुंह से तो ये सुना था। बिल्कुल सही, नहीं सर घ है। बिल्कुल सही है कि अजय घौ अविनाथ ठाकुर थे। ठीक है, अब चलते हैं आपके 71वें नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आधुनिक भारतीय चित्रकला में संत चित्रकार किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा, जितेंद्र नाथ मंजूमदार, या नंदलाल बोस, या फिर आतिश कुमार हंगर? सर छितेंद्रनाथ मजूमदार। मंजूमदार सत्येंद्रनाथ मजूमदार। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसका जो राइट आंसर है वो ख एज ए राइट आंसर है। अब देखिए, ये अमृता शेरगिल के चित्रों का जो विशाल संग्रह कहाँ स्थित है? हमने पिछली बार इसका आंसर मैंने दिया था आपको, चलिए बताइए। यहाँ पर कोलकाता में है, या नई दिल्ली में है, या फिर मुंबई में है, या इनमें से कोई नहीं? ख राष्ट्रीय आधुनिक कला विथिका नई दिल्ली। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आदमी जो चित्रकला वृत्तिका है तो यहाँ पर रखी गई थी। मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर अमृता शेरगिल की कितनी पेंटिंगें रखी गई थी? वैष्णवी बताओ। कुछ पेंटिंगें खराब हो गई थी, यहाँ रखी गई। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पर जो रखी गई थी वहाँ पर वो 2100 के आसपास यहाँ पर पेंटिंग रखी गई थी उनकी, जो उनके द्वारा बनाई गई थी। अब बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है 73 नंबर का प्रश्न, बंगाल के कला जागृत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? रविन्द्रनाथ, नंदलाल, राजा रवि वर्मा, या रविंद्रनाथ ठाकुर? सर एन टैगोर। टैगोर। जी। नंदलाल बोस। सर का। सर अवनींद्रनाथ टैगोर। सर अवनींद्रनाथ है। बिल्कुल सही है, अवनींद्रनाथ ठाकुर एज ए राइट आंसर है। ठीक, अब यहाँ पर चलिएगा 74 नंबर का प्रश्न, किस समकालीन चित्रकार ने एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? बेशक भी मुझे लगता है कि सभी को आंसर आता होगा। सर मैं सर हुसैन। सही है। मैं खुश है। अब देखिए हुसैन साहब। 75 नंबर का, भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पटना। 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 बिल्कुल सही है, पटना ही क्या था, इसका केंद्र था। देखिए यहाँ पर हमारा नैनीताल भी दिया है। ये 76 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि कांगड़ा किस चित्र शैली की शैली है, चित्रकला की शैली है? पहाड़ी। हाँ। पहाड़ी। आप कह रही हैं कि पहाड़ी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग।
तो पहाड़ी शैली इज राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं कि 77 नंबर का प्रश्न है कि पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है। पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश, प्रदेश। बिहार, झारखंड मध्य प्रदेश। है। एमपी। सर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। प्रदेश। मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न देखिए, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी एडी में कौन सी कला संस्कृति भारतीय चित्रकला के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जानी जाती है। प्रागैतिहासिक काल या बौद्ध कला या फिर राजस्थानी या फिर मुगल शैली। सर बौद्ध कला संस्कृति। बौद्ध। तीसरी से छठी शताब्दी के बौद्ध मध्य की कला। अगर बात करें तो क्या है। सर बौद्ध कला। बिल्कुल सही है, बौद्ध बौद्ध बिल्कुल कला। सही है, क्योंकि 200 अगर जो दिया है उसका जो वास्तविक अगर आप देखोगे 200 से आपके 700 ईसा के बीच क्या हुई थी, इस शैली का निर्माण हो या कहीं गुफाओं का निर्माण हुआ था। तो बेसिकली ये 8वीं शताब्दी तक ये जाती है, 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर तक आती है। तो बेसिकली हम जो पढ़ते हैं ये छठी नहीं, ये 7वीं शताब्दी तक ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 79 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु से बनी है। लौह, तांबा या कांस्य, पीतल। कांस्य। कांची। और बताओ क्या क्या कहा हमने। सर कांस्य। सी कांस्य। कांसे की थी, यस सर, कोई गौ। तांबा भी कह रहा था ना, इसलिए मैं रुक गया था। तो ये कांसे की मूर्ति ये थी। ठीक है, अब चलते हैं आपके ये 80 नंबर के प्रश्न के। चित्र गीत गोविंद किसकी कृति है, किसने बनाई थी। नंदलाल, चितेंद्र नाथ मंजूमदार या विनोद बिहारी या फिर श्याम बिहारी। पिछले दफे बताया था क्वेश्चन, गीत गोविंद किसकी कृति है। सर श्याम बिहारी। बिल्कुल श्याम बिहारी। सही है, श्याम बिहारी ने ही इसको बनाया था। तो 81 नंबर का प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है। सर बिहार। बिहार। बिहार से। बिहार। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब किस स्थान से पूछा जाता तो कहाँ का लिखोगे। मधुबनी, जितवारपुर। ठीक है, मधुबनी। अब देखिए 82 नंबर का, भारतीय आधुनिक कला के कलाकारों में शास्त्रीय कला का जो प्रतिनिधि चित्रकार कौन नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है पूछ रहा है। नंदलाल, रविन्द्रनाथ टैगोर या आतिश कुमार हल्दर या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, सर रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही कह रही है बच्चा, सर रविंद्रनाथ। रविन्द्रनाथ टैगोर, सही कहा। ये 83 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय कला का नवीन दौर कब प्रारंभ होता है, बताइए। सर को स्वतंत्रता पश्चात। देखिए ये तुमने क्या सोचा, स्वतंत्रता के पश्चात कह रहे हो ना। यहाँ पर क्या लिखा, आधुनिक भारतीय कला का नवीन दौर का प्रारंभ है। ठीक है, अब नवीन दौर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, कौन सा है, ये वर्तमान काल में नवीन दौर शुरू होता है। हम जब नवीन की बात है, आधुनिक की बात करते हैं, हम कौन से समय में रह रहे हैं, आधुनिक। जो वो क्वेश्चन पूछा गया था वो ऊपर अलग क्वेश्चन था, ये अलग है। ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। अब देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध जो बनी ठनी किस चित्र शैली पर आधारित है। किशनगढ़। सर किशनगढ़। किशनगढ़, बिल्कुल ठीक है। अब कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन था। संसार चंद। चंद। बिल्कुल ठीक है, संसार चंदी थे। अब देखिए यहाँ पे देख पा रहोगे कि इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन सा है। सर पीला। बिल्कुल सही कह रही हैं पुष्पा जी, पीला। देखिए अब ये देखिए, ये कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपनी दिनचर्या के लिए चर्या के चित्रों को कहाँ पर व्यवस्थित किया था। गुफाओं की भित्तियों पर। भित्तियों पर। ठीक है, सर गुफाओं की ठीक है। भित्ति। अब आते हैं 18 नंबर के प्रश्न। सर्वप्रथम जो प्रागैतिहासिक चित्रों
की वो खोज कहाँ हुई थी? यहाँ पर मिर्जापुर, रायपुर या भीमबेटका या पंचमढ़ी? सर भीमबेटका। रायगढ़। भीमबेटका। तो भीमबेटका में हुई थी बेटा पहले। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि बौद्ध शब्द पद्म पाणी चित्र जो अजंता की किस गुफा में है? सर एक में। एक में। संख्या एक में ही पहले ही की समय क्या है, ये वज्रपाणी बौद्ध शब्द का चित्र आपको देखने को मिल जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है कि 90 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार किसे माना गया है? ये बताइए, राजा रवि, अमृता या फिर एएन टैगोर। एन टैगोर। गो। सर गो। गौ अविंदनाथ। तो जी सर। बिल्कुल गलत है। तो ये आपके राजा रवि वर्मा है। भारतीय चित्रकला पुनर्जागरण का जो प्रथम चित्रकार किसे कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। गॉड ऑफ फादर के रूप में जिसे हम जानते हैं ना, गॉड ऑफ फादर जो आधुनिक चित्रकला का, तो ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 91 नंबर का प्रश्न, वासीदान के किस प्राचीन ग्रंथ में चित्रकला के लिए आलेख शब्द का प्रयोग किया गया है? देखिए, चित्रसूत्रम या मेघदूत या फिर रघुवंश या कामसूत्र? कामसूत्र में। बिल्कुल कामसूत्र। सही कहा। सर कामसूत्र में। ठीक है। कामसूत्र। देखिए 92 नंबर का प्रश्न, जल रंग का चित्र बनाते समय किस ब्रश का प्रयोग करेंगे? बताइए। सेबल ब्रश। सेबल हेयर फ्लैट अब ब्रश। ये ब्रश क्या होता है, थोड़ा सा इस पे जानकारी दो। हाँ, ये गोल वाला ब्रश होता है जो गोल ये सेबल ब्रश, ये गिलहरी के जो बाल होते हैं उससे बनता है ये। अच्छा, चलिए ठीक है। अब आते हैं 93 नंबर के प्रश्न के। ये कह रहा है कि जब आकृति या वस्तु का पूर्व परिचित रूप या कल्पना से बिना देखे यथार्थ रेखांकन करना होता है तो उसे कहते हैं वस्तु चित्रण, स्मृति या मुख हस्त चित्रण या ज्यामिति चित्रण? सर स्मृति चित्रण। स्मृति। पक्का है? सर स्मृति। इधर। सही है, स्मृति चित्रण कहा जाता जी है। खाओ। ठीक है। अब आते हैं 94 नंबर के प्रश्न, अनुभूति या फिर क्या है, पर्सपेक्टिक्स या किस अनुभूति का बोध कराती है? दूरस्थ निकटस्थ का। है सर को। कौ दूरस्थ निकट खौ? को। बिल्कुल को। सही है, ए एज राइट आंसर है। अब 95 नंबर का प्रश्न, अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से प्रभावित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध। बौद्ध से? बिल्कुल सही है, बौद्ध से ही है। तो यस सर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 96 नंबर का प्रश्न है कि मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में अपनी चित्रशाला बनाई थी, कौन था? हुमायूं। और बताओ। चलिए आरती बताओ आंसर। जहांगीर। वैष्णवी आप बताओ। सर जहांगीर। बिल्कुल ठीक है, जहांगीर ने ही ये बनाई थी। ठीक है। अब बात करते हैं जो ये 97 नंबर का प्रश्न है कि पूर्व प्राचीन अवधि की चित्रकला में पाल चित्र शैली के मुख्य विषय किस धर्म पर आधारित थे? बौद्ध, जैन, वैष्णव या इस्लाम? सर बौद्ध धर्म। सर बौद्ध धर्म के हिसाब से। बौद्ध धर्म। ठीक है। अब आते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होगे ये अंतिम प्रश्न इस श्रृंखला का कि समकालीन चित्रकार जामिनी रॉय ने किस शैली के अंतर्गत चित्रण किया? लोक कला। लोक कला सर। चित्र के रूप में इन्हें माना जाता है।